हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चल रही है सीएसएस प्लेलिस्ट। आज हम जी एनिमेटेड एक फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सेंटर में सर्कल बना हुआ है। फिर इसकी पत्तियां हैं, पत्तियों पे एक शेडो भी नजर आ रही है। ध्यान से देखो, शेडो भी नजर आ रही है, बिल्कुल वैसी शेडो है जैसा फ्लावर बना हुआ है। तो फिर चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम एडवांस सीएसएस नहीं करेंगे, मतलब इसको हम सास में नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे हमारी नॉर्मल सीएसएस में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक एरिया चाहिए। यहाँ पे देखो, ये जो बैकग्राउंड में है ना, ग्रीन सा कलर है जो भी है, वो हम एरिया इसको मान लेते हैं। इसको मैं क्लास ऐड कर देती हूँ फ्रेम की। उसके बाद मैंने एक बनाना है फ्लावर, तो इसको एक क्लास ऐड कर दो फ्लावर की। तो फ्लावर के बीच पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। पत्तियां बनानी है हमने, कितनी बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम बनाएंगे 15। तो यहाँ पर एक कॉमन क्लास ऐड करो, इसका नाम हम लीफ रख देते हैं। इसके साथ हम सारी पत्तियां डिजाइन करेंगे, ठीक है। एक कॉमन क्लास यूज होगी सारी पत्तियां डिजाइन करने के लिए। देखो सब एक जैसी दिख रही हैं, उसका कलर, उसकी शेप, ठीक है, सब कुछ एक जैसी है। तो एक पत्ती को डिजाइन करेंगे, सारी 15 की 15 बन जाएंगी। उसके बाद हर एक को अपनी अपनी जगह पे रखना है। उसके लिए हमें हर एक पत्ती को, हर एक लीफ को एक अलग से क्लास देनी पड़ेगी। तो उसको हम बोल देते हैं लीफ 1। इसके साथ हम पहली पत्ती को किसी और जगह पे रख देंगे, दूसरी पत्ती को तो किसी और जगह, ठीक है। 15 लगानी है। इसको हम बाद में इंक्रीज कर लेंगे, फिलहाल एक लगा के छोड़ दो। उसके बाद मुझे चाहिए जो सेंटर में सर्कल बना हुआ है ना, वो हमने बनाना है। इसको क्लास डॉट ऐड कर देते हैं, जो सेंटर में है येलो कलर का, जी वाला, ठीक है। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अभी। इसको अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। यहाँ पर हम लगा देते हैं हमारी नॉर्मल सीएसएस स्टाइल टैग में। सास सीएसएस हम नहीं लगा रही हैं आज। सबसे पहले हम चलते हैं, कोड थोड़ा लंबा है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस लंबा है कोड, क्योंकि 15 पत्तियां बनानी है, 15 पत्तियों की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेम सबसे पहले हमारे इसकी पोजीशन रख देते हैं, जिसमें हमारा आएगा पूरा फ्लावर। एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी, 400 पिक्सल इसकी हाइट विड्थ रख दो। बैकग्राउंड कलर रख दो, कलर यहाँ से कोई चूज कर लेते हैं। ये वाला रख देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। ये बन गया। इसको सेंटर में लेके आना है, ये भी ऑप्शनल है। टॉप से हम कर देते हैं सेंटर में, ऐसे कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर में। तो यहाँ पे लगा दो बॉडी टैग में, डिस्प्ले कर दो ग्रिड में, फ्लेक्स में कर देते हैं अलाइन आइटम सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। ये कोडिंग ऑप्शनल है, आपने जरूरी नहीं इसको सेंटर में ही लेके आना है। और इसको, बाकी इसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो सब कुछ। ओवरफ्लो बस हाइड कर दो। नहीं तो आप इसको ना शेडो वगैरह लगा सकते हैं, ये जो है ना हमारा कंटेनर, तो इसको आप शेडो वगैरह लगा के अच्छा सा बना सकते हैं, वो ऑप्शनल है। हमारा मेन फोकस फ्लावर पे है। तो अब चलते हैं फ्लावर की तरफ। फ्लावर की सबसे पहले पोजीशन रखो एब्सोल्यूट, ताकि वो बिल्कुल ऐसे इस कंटेनर के बीच आए, इस एरिया के पीछे, नहीं तो वो बाहर कहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए पोजीशन लगानी जरूरी है। कितना बड़ा बनाना है, विड्थ रखो 300 पिक्सल रख देते हैं, हाइट भी सेम रखेंगे। बस इसको आपने, मान लो मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर अभी लगा देती हूँ, बाद में हटा देंगे। बैकग्राउंड रेड लगा देते हैं, बाद में इसके लगाना नहीं है वैसे कलर, इसको हटा देंगे बाद में, इधर दिखेगा ये, ठीक है। और इसको टॉप से थोड़ा सा मूव कर दो, बहुत ज्यादा नहीं, 40 पिक्सल टॉप से, लेफ्ट से 40 पिक्सल। तो यहाँ से स्टार्ट होगी एनिमेशन।
ठीक है, अब देखो आ गया, थोड़ा सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसमें एनिमेशन लगाओ, एनिमेशन का नाम फ्लावर रख दो, टाइमिंग रख दो, टाइमिंग अपनी मर्जी से रख सकते हैं, 7 सेकंड मैंने रख दी। इजी, इजी ना उठेंगे, इजी अकेला मेथड रखेंगे, इनफाइनाइट ये घूमता रहेगा। चलिए, अब हमने बनानी है पत्तियां। जो मेन काम है, लीफ बनाओ, क्योंकि फ्लावर पूरा बनेगा पत्तियों से बनेगा, जे वाली चीज से नहीं बनेगा। लीफ सबसे पहले इसकी पोजीशन रखो एब्सोल्यूट, ताकि जिधर हमारा फ्लावर है, मतलब ये वाला जो रेड वाला पार्ट है ना, इसके बीच पत्तियां बननी चाहिए। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट आएगी। इसको कितना बड़ा फ्लावर, कितनी बड़ी पत्ती बनानी है, छोटी सी बनाएंगे, 30 पिक्सल। जो हाइट है वो ज्यादा रखेंगे, हाइट ज्यादा रखेंगे, 60 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका वाइट रखेंगे। तो आप ये कोई और भी रख सकते हैं, लेकिन वाइट ज्यादा सही लग रहा है। तो ये आ गई पत्ती। अब मैं ये वाला चीज हटा रही हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका रेड वाला, भी इसकी जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर हमारा फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। ये आ गई लीफ, आ गई पत्ती। और बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस एक तो तरीका होता है, मैं 2 पिक्सल यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा राउंड इसके हो गए कॉर्नर। साथ में अगर मैं लिख दूँ 50 पिक्सल, मतलब मल्टीपल, एक कोई डिफरेंट ही शेप बनानी हो, तो हम उसको मल्टीपल बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। ये देखो बन गई पत्ती। आप इसको और शेप भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ ऐड कर दो, 10 पिक्सल इधर से। तो ये देखो कुछ ऐसी बन गई, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने पत्ती कैसी बनानी है, तो मुझे ऐसे सही लग रही है, इतना ही रखेंगे हम। और इसकी ओपेसिटी रख देते हैं 0.8। अब सही लग रही है, ठीक है। तो देखो इधर थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी हो गई। उसके बाद इसको बॉक्स शेडो लगानी है, मैंने बोला था ना, वो वहां पर एक शेडो बनेगी फ्लावर की। वो कैसे बननी है, 0, 0, RGB, तो कलर वो ब्लैक सा होगा। ये ब्लैक कलर होता है 0, 0, 0 का। रिफ्रेश। तो अभी ये शेडो, ठीक है, बन गई है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूं 10 पिक्सल कर दूं, तो वो शेडो बहुत ही ज्यादा डार्क होती रहेगी, ठीक है। अगर आप वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो ये शेडो कुछ ऐसी बनती जाएगी, लेकिन हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें बहुत ही हल्की, मतलब बहुत ही हल्की सी शेडो चाहिए। तो वहां पे नजर आ जाएगी, ठीक है। चलिए, RGB कलर भी हो गया। साथ में इसकी ओपेसिटी लिखो यहाँ पे। अब ये अपने आप नजर आ जाएगी, ठीक है, शेडो। इसकी शेडो भी लग चुकी है, ट्रांसफॉर्म कर दो। स्केल करना है 0.7। अब सही है, ठीक है। इतनी इतनी सी छोटी सी पत्ती बनेगी, इसको आप स्केल कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना, वो आपकी मर्जी है, वहां पर ही रहने दो, लेकिन जब एनिमेशन बनेगी ना, तो हमने स्केल 0.7 रखा है, तो इसको नॉर्मल कर देंगे, तो वहां से वो बड़ी होती आएगी, ठीक है। वो तब समझेंगे जब हम इसको करेंगे एनिमेट। ये हो गया, इसको जेड इंडेक्स इसका ऐड कर दो 1। ये जरूरी है, क्योंकि ये इसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, मतलब सामने से नजर आना चाहिए। मल्टीपल पत्तियां लग जाएंगी ना, अब मैं यहाँ पे पत्तियां लगा देती हूँ। यहाँ पे आपने बस लगाना है 5, अभी लगा देते हैं यहाँ पे। क्लास चेंज करते जाओ, 4, 5। तो ये 5 पत्तियां यहाँ पे लग जाएंगी। इसके पीछे ही बनेगी, ठीक है, वो बन चुकी है, 5 बन गई है, ठीक है। वो उसके पीछे ही बनेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आओ,
डॉट को हम बाद में बनाएंगे, जो हमारा वो सर्कल था। यहाँ पे लिखो लीफ 1, पहली पत्ती को हमने बाहर निकालना है। यहाँ पे लिखो ट्रांसफॉर्म, रोटेट कर दो। किधर लगानी है पत्ती, अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता देती हूँ कि यह फ्लावर कैसे बनना है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो जो पहली पत्ती रहेगी वो तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो जैसी है वो पहली वाली यहाँ पर देखो जैसी है वैसे ही रहेगी। और इसको एनिमेशन ऐड करो, हर एक पत्ती को एनिमेशन ऐड करनी है। एनिमेशन का नाम हम लीफ 1 रख देते हैं, इजी मेथड रहेगा, इनफाइनाइट ये चलेगा। एक पत्ती बन गई, बस इसको कॉपी करो। ऐसे ही 15 पत्तियों की कोडिंग करनी है। दूसरी पत्ती रोटेट करो, अब यहाँ पे चेंजेस करनी है आपने। कितनी चेंजेस करनी है, मान लो मैं यहाँ पे 20 डिग्री रख देती हूँ, ठीक है, 20 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया, तो दूसरी पत्ती यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अब ये आपने खुद देखना है कि आपको फ्लावर किस शेप में चाहिए, तो वहां पर आपने बस ये वैल्यूज चेंज करते रहना है। ट्रांसलेट बाई एक्सिस से ये 0 ही रहेगा। और इसको टाइम मेंशन जरूरी है करना, यहाँ पर मैं 7 सेकंड लिखूंगी, यहाँ पर भी 7 सेकंड ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम हमेशा ही टाइम डिफरेंट रखते हैं, टाइम गैप रखते हैं, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। पूरी पत्तियां एक साथ घूमेगी, कोई आगे पीछे नहीं घूमेगी, इसलिए हम 7 सेकंड इसमें रखेंगे। और यहाँ पर एनिमेशन का नाम रख दो 2। अब बारी आती है 3 की। तो ये अब आपने 15 पत्तियां ऐसे ही बनानी है। इसको मैं मान लो यहाँ पर मैंने लिखा था 20 लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकती हूँ। इसको मुझे और चाहिए कि मैं थोड़ा सा और टेढ़ा कर दूँ इसको, इतना भी रख सकते हैं, 22 डिग्री। अगर थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, वैसे तो इतना ही सही लग रहा है, क्लिक ही नहीं हो रहा, तो वहां पर इतना फर्क नहीं पड़ा, सही है। आप 20 भी डिग्री रख सकते हैं, 22 भी, इतने सही है। तो लीफ 3 की बारी है। इसको हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से, 45 डिग्री रख दो। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ पर लीफ 3 रख दो। एनिमेशन, तो तीसरी पत्ती यहाँ पर देखो, अब फ्लावर बनना स्टार्ट हो गया। चौथी पत्ती यहाँ पे लगेगी, फिर ऐसे ऐसे पूरा फ्लावर बनाना है। तो अब ये आपको पता चल गया होगा कि आपने एनिमेशन लगानी कैसे है, ये वाला फ्लावर बनाना कैसे है। फोर्थ वाले पे हम जस्ट इसको लिख देंगे, कोई वैल्यू लिख दो, 60 लिख देते हैं, तो वो वहां पे बन गई, ठीक है। ये वाला ट्रांसलेट बाई एक्सिस से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिख दो 4। 5 की बारी, आपने बस इसकी वैल्यू जो इंक्रीज करते रहना है। अब मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगी, 5 वाले को 90 कर दो। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने यही वैल्यूज रखनी है, वो आपने खुद देख लेना है कि ये वाला फ्लावर कैसे बनेगा। 90 डिग्री रख दी है, और 6, जे वाले को हम इससे ज्यादा रख देते हैं, 110 या 12 रख देते हैं। तो ये अभी हमें बनानी पड़ेगी, 5 और बना देते हैं। कॉपी, पेस्ट, 7, 8, 9, 10, 10 पत्तियां बन गई है। ये देखो वहां पर पत्तियां अपने आप सेट हो रही है। 6, 7th बनाओ, 7th, 8, 9, 10, यहाँ पे लिख दो 9, 8, 7। तो ये 7th वाली होगी हमारी, उसको हम वैल्यू कोई और दे देते हैं, 135 डिग्री कर देते हैं। यहाँ पे आपने वैल्यू चेंज जरूर करनी है एनिमेशन पे। 135 के बाद हम यहाँ पर एक 157 ऐसे कुछ रख देते हैं।
उसके बाद सेवन्थ, हमने जहाँ पे ज्यादा गैप रख दिया। फिफ्थ वाले को हमने कर दिया 90, और बहुत ज्यादा गैप नहीं रखेंगे, यहाँ पर ज्यादा गैप आ गया, ये वाला यहाँ, इसको हम 112 कर देते हैं, इसको 135 करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गैप ना रखो। 135 या 37 रहने दो, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर अब रख दो 57, यहाँ पे रख देते हैं। नाइन्थ वाले को हम रख देते हैं, कितना रखें, 80 रख देते हैं, 180 डिग्री। टेंथ वाले को, अब यहाँ पे देखो, ये फ्लावर बन गया, देखो कितना प्यारा छोटा सा फ्लावर बन गया। ये पूरा हो चुका है, ठीक है, मतलब हमारा फ्लावर ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे रखूंगी टेंथ वाले को 0 डिग्री, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे क्योंकि फ्लावर हमारा बन चुका है। यहाँ पे चेंज करो पहले एनिमेशन, 7, ये कैसे हो गया, यहाँ पर भी 6 है, 5 आएगा, अब सही है। ये एनिमेशन लगानी जरूरी है। अब 10 हो गए कंप्लीट, हमारा देखो फ्लावर बन गया। अब हम इसको हम कर देते हैं, पहले हम एनिमेशन लगा दें, बाकी 5 जो बाकी बचे हैं उसको हम बाद में करेंगे। एनिमेशन देखो कैसे लगेगी, की फ्रेम्स ऐड करो। सबसे पहले लीफ 1 की एनिमेशन, लीफ 1 पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, रोटेट करना है, हमने घुमाना है इसको, एक एक पत्ती को घुमाएंगे तो रोटेट, कितना रोटेट करना है। अब मैं मान लो यहाँ पर 290 डिग्री यहाँ पे रोटेट कर देती हूँ, और यहाँ पर लीफ 1, ऐसे नहीं, हम इसको करेंगे 0% पे, 0 और 100% पे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, रोटेट करना है। 0 डिग्री इधर से रोटेट कर दो, रोटेट करना है 0 डिग्री, ट्रांसलेट बाई से 0, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, फ्लावर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। चेंज कहाँ पे आना है, इधर लिखो 10%। की फ्रेम्स आप मल्टीपल की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने 10% लिखना है, आप 5, 10, 15 जितना मर्जी रख सकते हैं अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंग। रोटेट करना है 0 डिग्री, ट्रांसलेट करेंगे, अब इसको बाई एक्सिस से नहीं करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे दोनों एक्सिस से, मतलब एक्स एंड वाई से, -35 डिग्री, सॉरी 35 पिक्सल रखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस से ट्रांसलेट करना है, एक्स एक्सिस से इतना ट्रांसलेट करना है, बाई एक्सिस से -35, क्योंकि वो ऐसे होगा ना, फ्लावर यहाँ पे था तो वो घूमता घूमता यहाँ पे आएगा, इधर से घूमता घूमता फिर वहां पे जाएगा। और इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, साथ में इसका साइज बढ़ाना है स्केल 2, तो वो बाहर की तरफ ऐसे साइज इसका इंक्रीज होता आएगा। अब देखो सही लग रहा है, वो देखो एनिमेशन बन रही है। और बॉक्स शैडो, जब ये घूमेगा का हम एक बॉक्स शैडो लगाएंगे, बॉक्स शैडो आपकी मर्जी की होगी, मैं यहाँ पे ऐसी लगा रही हूँ, इसको आप चेंज कर सकते हैं, पिक्सल्स चेंज करके, कलर चेंज करके आप बॉक्स शैडो अपनी मर्जी की लगा सकते हैं। 0, इसमें साथ में ओपेसिटी, ये इसकी लग जाएगी बॉक्स शैडो। वो बहुत ही देखो कम है, अब बॉक्स शैडो लग चुकी है। अब हम चलते हैं, वो वहां पे नजर आ रहा है ना, तो हम ना यहाँ पर हमने फ्लावर एनिमेशन लिखा था, ये वाली फ्लावर की एनिमेशन, मतलब पूरे फ्लावर पे एनिमेशन ऐड करनी है। ये तो लीफ की एनिमेशन है, पहले हम फ्लावर को सेट कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं लास्ट में,
यहाँ पे पहले हम फ्लावर की एनिमेशन ऐड कर देते हैं। की फ्रेम्स ऐड करो, फ्लावर, फ्लावर में हम क्या ऐड करें, यहाँ पे लिखो 0% पे हम इसको कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है, रोटेट करना है 0, जैसा है वैसे ही रहेगा 0% पे। ठीक है, उसके बाद 60% पे ये घूमेगा, ट्रांसफॉर्म, रोटेट कर दो, कितना करना है, 180 डिग्री कर देते हैं। अब घूम रहा है, उसके बाद 100% पे कॉपी कर लो, पूरा कर देते हैं 360 डिग्री तक। तो वो देखो पूरा फ्लावर ऐसे घूमता हुआ, ठीक है, घूम घूम के फिर वापस चला जाएगा। अब बारी आती है पत्तियों को बिखेरना है, फ्लावर की एनिमेशन लग चुकी है, अब वो बारी आती है, लीफ वन बनाया है, बस ऐसे ही हम बनाएंगे सारी की सारी पत्तियां, यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, लीफ दो की बारी, दूसरी में हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, अब ये चेंजेस आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दूसरी पत्ती पे हम इसको 0% और 100% पे हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, 20 डिग्री कर दें, ट्रांसलेट वाई एक्सिस से 0 ही रहेगा। वो दूसरी पत्ती आ गई बाहर, और यहाँ पर जो 10% लिखा हुआ है, इसको हम अब इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पर 12% लिख दो, रोटेट कर देंगे, इसकी वैल्यू बढ़ा दो 22 डिग्री, और बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे करो ऐड 60%, मतलब आप देखो यहाँ पर आप वैल्यूज इंक्रीज करते जाओ, की फ्रेम से ज्यादा ऐड कर दो तो एनिमेशन भी ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 22 डिग्री लिखा है, ये सेम ही रहने देते हैं, बस सही है 60%। वो देखो पत्तियां भी आ गई बाहर, एक पत्ती सबसे बड़ी रहेगी, बाकी का साइज सेम रहेगा, 60% हो गया। उसके बाद फिर से अब 75% रख देते हैं, रोटेट हम इसको सेम ही रखेंगे 22 डिग्री, बस मल्टीपल की फ्रेम ऐड कर दो, 75, बस इतना ओके है। अब बारी आती है की फ्रेम थर्ड की, की फ्रेम इसको कॉपी करो, बस ऐसे ही हमें बनाने हैं 15, इसीलिए कोड ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस लंबा है। वैल्यूज पता होनी चाहिए कौन सी किधर लगेगी, यहाँ पे लिखो, जो थर्ड लीफ है, यहाँ पे इंक्रीज करके 45 डिग्री कर दो। अब 3 पत्तियां हुई, अब 45 डिग्री यहाँ पे रहेगा, बाकी इसको भी 45 कर दो, यहाँ पे इंक्रीज कर दो 15 कर दो, यहाँ पे 60 रहने दो, यहाँ पे 45 कर दो, दो आ गई पत्तियां। और शेडो भी देखो अब बन रही है, शेडो वो बिल्कुल ऐसे मिरर की तरह लग रही है। 60, 75 पे भी कर दो, यहाँ पे 45 डिग्री। चलिए, फोर्थ की बारी, लीफ फोर, फोर पे हम
यहाँ पे चेंज कर दो, 67 या 60 कर दो। यहाँ पे बस सेम कर दो 67। यहाँ पे भी 67 और यहाँ पे भी 67। तो वो अपनी अपनी जगह खुद ही वो आ जाएगी, ठीक है। लीव 4, साथ में हम चेक कर लेते हैं एनिमेशन सारी हमने ऐड की है। लीव 4 सही है। साथ में हमने इसके टाइमिंग नहीं रखी, टाइमिंग मेंशन करो, इसीलिए वो चेक कर लेते हैं। टाइमिंग यहाँ पे हम मेंशन करना जरूरी है, उसे पता चले। वो देखो अब वो बन रहा है ना, वो उसको ऐसे पता नहीं चल रहा कि कितने टाइम में हमने घूमना है। तो टाइमिंग मेंशन करो, 7 सेकेंड। टाइमिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं, 7 सेकेंड। यहाँ पे भी रखो, नहीं तो वो उसको ना पता नहीं चल रहा। यहाँ पे हो गया 8 हो गई। हर एक के ऊपर पहले टाइमिंग मेंशन करो। अब सही है, ठीक है। ऐसे ही पूरा फ्लावर हमने बनाना है। किधर हम पहुंच गए, यहाँ पे कॉपी कर लो इसको, थर्ड वाला। फिफ्थ बनाना है, यहाँ पे देखो फिफ्थ। टोटल हमने 10 पत्तियां लगाई हैं, तो पहले हम 5 बना के देख लेते हैं। यहाँ पर अब वैल्यू इंक्रीज कर दो, 90 डिग्री कर देते हैं। 90 डिग्री, हर एक के ऊपर 90 कर दो। बस इसी में चेंजेस करनी है, बाकी सब छोड़ो, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। 90 हो गई, 5 हो गई टोटल, 3, 4 हुई है ना। लीफ 5, 5 में हमने चेक कर लेते हैं जल्दी से, टाइमिंग लगाई है 7 सेकेंड। लीफ 5 लगी तो है, फिर ये 6 लगाते हैं, वो आ जाएगी नजर। 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। नेक्स्ट वाले को, 6 वाले को हम 112 कर देते हैं। यहाँ पे देखो शेप, यहाँ पे देखो 112 डिग्री। तो वो उतनी डिग्री के साथ, मतलब जो मेन काम है वो घूमेगा, रोटेट हो जाएगा इतनी डिग्री के साथ। 112, 112, 3, 5 हो गई। वो जो फर्स्ट वाली जो है ना, वो सबसे बड़ी पत्ती होगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं जल्दी से अब लगा देती हूँ। यहाँ पे लिखो 7, बस इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। 7 वाले को 135 डिग्री रख देते हैं, 135, 145 से जितना मर्जी रख लो। 135, यहाँ पे भी 135 हो गई। तो फ्लावर बन रहा है, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसको 10 कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे मैंने टोटल 10 पत्तियां लगा दी है। मैं दिखा देती हूँ कौन सी वैल्यू लिखनी है। हमने 45 डिग्री तक किया था, 90। उसके बाद मैंने ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं।
7 हो गए। ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटाओ। 7 के बाद हमारा जो 8th है, यहाँ पर 135 है, ठीक है। 112 डिग्री के बाद 135 डिग्री। उसके बाद 8 वाले पे यहाँ पर 157 आ गया। उसके बाद 180 से 180 डिग्री आ गया, फिर 282। आप अपनी मर्जी से वैल्यूज आप रख सकते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। अब देखो ऐसा फ्लावर बन गया, ठीक है। अभी 5 पत्तियां और बनाएंगे। 5 पत्तियां मैं लगा देती हूँ। उससे पहले हम 5 पत्तियां ऐड करेंगे हमारे HTML में। टोटल हमने करनी है 15। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। पेस्ट। यहाँ पर आपने टोटल 15 पत्तियां बना देनी है। उसके बाद 15 आपने यहाँ पे बनानी है, ठीक है। अब मैं इसको भी लगा देती हूँ, यहाँ से कॉपी करके। 10 लगा दी है मैंने, 15 अब कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 10 वाली पत्ती को ज्यादा वैल्यू दी है, आप इसको 200 कर दो। क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो गया इसमें, यहाँ पर 200 कर दो या 202। 200 सही है। इतना ज्यादा गैप नहीं रखेंगे। 200। उसके बाद 200 के बाद हम जो हमारी 11th है, इसको हम कर देते हैं 280। इसको 280 भी ज्यादा हो जाएगा, इसको 255 डिग्री कर देंगे। मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं रखेंगे, फिर वो पत्तियों के बीच ज्यादा गैप आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के साथ थोड़ी जुड़ी रहेंगी, ठीक है। फिर ये ज्यादा सही लगेगी। 225। यहाँ पे भी। यहाँ पर ज्यादा गैप नहीं इसके बीच होना चाहिए, ठीक है। जब 5 पत्तियां पूरी बन जाएंगी तो ये पूरा फ्लावर बन जाएगा। ये मैंने 15 लगा दी है। अब मैं दिखा देती हूँ कौन सी वैल्यू लिखनी है हमने। यहाँ पर 225 लिखा था 11th वाले पे। उसके बाद 247 लिख दो। फिर 270 लिख दो। उसके बाद 292 लिख दो। लास्ट में ये लिख दो, 315। अब हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये वाला फ्लावर बन गया हमारा इतना। अब हम इसको करते हैं कंप्लीट। कंप्लीट हम इसको करेंगे। यहाँ पे चलते हैं। फ्लावर तो कंप्लीट हो चुका है, स्टार्टिंग में चलते हैं इधर से। सबसे पहले फ्लावर है ना, ये वाला, इसमें हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं। ट्रांजिशन के साथ वो स्मूथनेस आ जाएगी। ऑल पे लगाओ। 0.5 सेकेंड टाइम रहेगा। इजी इन आउट मेथड। तो इसमें जब भी जो ऐसे पत्तियां बिखरेगी ना, वो थोड़ी स्मूथली आएगी, ठीक है। स्मूथनेस आ जाएगी। अब सही है। ट्रांजिशन ऑल पे लगा दी है। अब यहाँ पे इधर ऐड करो ट्रांजिशन ऑल पे। 0.5 सेकेंड इजी इन आउट मेथड। स्मूथनेस जरूरी है एनिमेशन में। स्मूथनेस हो गई। और स्केल भी कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक कोड ऐड करूंगी। लीफ जो हमने क्लास ली है उसके हम बनाएंगे nth चाइल्ड। nth चाइल्ड बनाओ। यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है 2n+2। इसमें कर दो Z इंडेक्स 2। चेक कर लेते हैं अगर इससे थोड़ा सही लगेगा। तो इससे पता क्या होगा।
पहले हम इसको हटा देते हैं। अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो हम फिर रहने देंगे। वैसे तो सही है, इसके साथ ना ये पत्तियां एक बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे ऊपर रहेगी, तो ये सही है, वैसे तो ऊपर ही है। पहली पत्ती ऊपर है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो अगर हम ये लगा भी देंगे तब भी वो ऐसे ही रहेगी। सही है, बस ये लगाना है, सही है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको करते हैं कंप्लीट। यहाँ पर हमने लीफ 1 लिखा हुआ है ना, 10% पे ये इतना रोटेट होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है ना। इसको चेंज करो। लीफ 2 पे 12 हो गया, लीफ 3 पे 15 हो गया। यहाँ पे लिखो 18 लिख दो, 3 3 या फिर 4 का आप गैप रखो, तो वो पूरा बिखर जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से कर देती हूँ कंप्लीट। फिर हम रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर रख देते हैं, सिर्फ इसी को चेंज करना है, ये वाला। यहाँ पे हम 21 कर देते हैं। 3 का गैप रख लेते हैं। यहाँ पे 24 कर दो। यहाँ पे 27, 30। साथ में रिफ्रेश अब कर देते हैं। अब फ्लावर बड़ा होने लग गया। 30 पे, यहाँ पे 33 कर देते हैं। टेंथ वाले को 36। यहाँ पे कर दो 39। यहाँ पे 45। यहाँ पे कर दो 51। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो आपने ये चेंजेस करनी है, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं लीफ, जो हमने पत्तियां बनाई हुई है, इसको अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा। टॉप से मूव कर देंगे, इतना कर दो। वो थोड़ा सा फिर सेंटर में आ जाएगा। टॉप से मूव कर दिया और लेफ्ट से कर दो। लेफ्ट से ज्यादा नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। वो वहां पर ज्यादा था ना इधर, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगी एनिमेशन। अब हम इसको, यहाँ पर हमने 10 पत्तियां बनाई हुई है, 10। इसको अब हम करते हैं कंप्लीट। 15 बनानी है, वो जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे देखो, ये जो जगह खाली है ना, तो यहाँ पर पत्तियां बनी हुई है 15, उसको बाहर निकालना है। हमने यहाँ पर 180 लिखा था, 10 वाले पे 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे अब हम कंटिन्यू करेंगे। 11th वाले पे हम रख देते हैं इसको 200 कर देते हैं। यहाँ पे लिखो। उसके बाद टोटल कर दो, इसको 15 कर दो। यहाँ पे लिख देते हैं 225 डिग्री लिख देते हैं। यहाँ पे इसको हम रख देते हैं 247 रख देते हैं। चौथा। उसके बाद 14 वाले को हम रख देते हैं
70, 270 रख दो। तो वो वहां पर जो खाली जगह है ना वो बिल्कुल फिल हो जाएगी। अब लास्ट, इसको हम रख देते हैं 290 या 92 रख दो। अब देखो वो नजर नहीं ना आ रही, यहाँ पर एनिमेशन करो ऐड। यहाँ पे 11, यहाँ पे हर एक की अपनी एनिमेशन हमने बनाई हुई है। अब करो रिफ्रेश, बन गया पूरा फ्लावर। और वो डॉट बनाना है सेंटर में। यहाँ पे लिखो डॉट, हमने ऑलरेडी क्लास लगाई है इसकी। डॉट वैसे तो ऑप्शनल है, फिर भी हम लगा देते हैं, चलो सही लगेगा। पहले इसकी पोजीशन रखो, एब्सोल्यूट रहेगी पोजीशन। इसको हम हाइट विड्थ रखो, छोटा सा बनाएंगे। विड्थ रहेगी 50 पिक्सल, हाइट रहेगी 50 पिक्सल। बैकग्राउंड रहेगा येलो, लिख देते हैं येलो कलर। और यहाँ पे है ना, पहले हम फ्लावर को मूव करते हैं थोड़ा सा, उसको सेंटर में लेके जाना है। तो यहाँ पर लीफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लेफ्ट से हम इसको ज्यादा मूव करते हैं। 150 पिक्सल कर दो। तो अब देखो ऐसे घूम रहा है, तो अब ये सेंटर में आ जाएगा। अब सही है। वो पहले ऐसे ज्यादा घूम के आ रहा था, वो सही नहीं लग रहा था, अब वो सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है डॉट की, जो हमने बनाया है अभी, ये रहा। पहले इसका बॉर्डर रेडियस 55, 50% कर दो ताकि वो सर्कल में आ जाए। सही है। इसको करो ट्रांसफॉर्म, स्केल करो 0। तो स्टार्टिंग में ये 0 ही रहेगा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इसको हम एनिमेशन के साथ शो करा देंगे, ठीक है। और इसको फिलहाल हटा दो। पहले इसको हम लेके आते हैं सेंटर में, इसको हम बाद में भी लगाएंगे। टॉप से हमें इसको मूव करना है, क्योंकि ये बिल्कुल इस फ्लावर के सेंटर में लेके आना है। तो टॉप से मूव करो। और अब हम इसको लेफ्ट से मूव करते हैं। लेफ्ट से भी सेम ही करेंगे। तो बिल्कुल फ्लावर के सेंटर में चाहिए हमें। सेंटर में आ गया वो, देखो ये छोटा सा, ठीक है। और इसको जेड इंडेक्स हम ऐड कर ही देते हैं, 3 कर दो। इसकी प्रायोरिटी रहेगी 3। तो ये फ्लावर के ऊपर नजर आएगा, अब सही है, ठीक है। पहले वो पीछे था फ्लावर के, अब ऊपर नजर आएगा। वैसे तो ऐसे भी सही है, लेकिन उसमें एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब फ्लावर छोटा होता है ना, तो वो सही नहीं लग रहा। एनिमेशन ऐड करो। एनिमेशन का नाम डॉट रख देते हैं, 7 सेकेंड। इजी इन आउट मेथड, इनफाइनेट वो चलेगा। की फ्रेम्स ऐड करो। अब देखो इसकी की फ्रेम कैसे लगनी है। 12% पे ट्रांसफॉर्म करो, स्केल करना है बस। सबसे पहले स्केल 0 रहेगा। और जहां पर पहले ऐड कर दो ट्रांसफॉर्म, स्केल 0। ये प्रॉपर्टी पहले अप्लाई कर दो, ताकि वो स्टार्टिंग में 0 रहे, नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो नजर नहीं आ रहा। नजर कब आएगा,
इसको कॉपी कर लो। 12%। अब यहाँ पे लिख दो 20%। 20% पे स्केल रहेगा 1.1। तो ये मतलब नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। वो आगे नजर। उसके बाद कॉपी पेस्ट। 25% पे इसको कर देते हैं 0 अब ये आपकी मर्जी है कितना करना है, मैं इतना कर देती हूँ 0.95। तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30। 30 और 55% पे हम स्केल इसको कर देंगे 1। अब देखो जैसे फ्लावर छोटा होगा तो वो सर्कल छोटा होना चाहिए। 70% पे स्केल कर दो 0.8। 0.8 बस हो ही गया। अब सही है, ठीक है। अब देखो फ्लावर भी घूम रहा है, जो सर्कल है वो भी घूम रहा है, फ्लावर छोटा हो रहा है, सर्कल भी छोटा हो रहा है। ये हो गई हमारी एनिमेशन कंप्लीट। हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पे देखो इसकी जो शेडो है परफेक्ट बनी हुई है। जैसा फ्लावर है बिल्कुल वैसे ही शेडो है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।